बराबर हो जाए। ओके बेटा, तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे इन्होंने एक एक्सप्रेशन दी हुई है, और उसके बाद इन्होंने हमसे डिमांड की है कि इसका जो है वो हमने क्या करना है, हमने इसका सर्किट बनाना। अब देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, ये इतना मुश्किल सवाल नहीं है ये, बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है। आपने इसकी अगर प्रैक्टिस की हुई है तो आप इजीली इसको कर भी लें। तो आपको मैंने इसकी जो लॉजिक सिखाई है बेटा वो यही सिखाई है कि आप ब्रैकेट वाइज चलें, जैसे एक ब्रैकेट ये रहा और एक ब्रैकेट हमारे पास ये, ठीक है। आप इसको पहले सॉल्व कर लें, फिर इसको सॉल्व करें, और फिर आखिर में जो फाइनल गेट होगा उसको सॉल्व करें। जहां पे नॉट बना हुआ है बेटा वहां पे आपने नॉट लगाना है, अदरवाइज नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ए आपके पास डायरेक्ट आ गया, अभी मैं ब्रैकेट वन सॉल्व कर रहा हूँ। ए डायरेक्ट आ गया, और बी जो है वो किसके साथ आएगा बेटा, नॉट के साथ आएगा। तो अब यहाँ क्या करें, नॉट के साथ बी लेकर आ जाए, और इन दोनों का आपस में क्या कर लें, इन दोनों को आप जो है वो और कर लें। ठीक है, इसको भी और गेट का आपको देखें सिंबल याद होगा तो आप इजीली कर सकते हैं, सिंबल याद नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद आ जाए ब्रैकेट टू के ऊपर। ब्रैकेट टू में क्या कह रहा है, बी एंड नॉट सी। अब बी एंड नॉट सी बोला है, बी तो सिंपल है, नॉट सी है, तो बी को फिर सिंपल है तो वो नॉट के पीछे से लेकर आएंगे। अगर आप आगे से कनेक्ट करेंगे तो वो नॉट के साथ आ जाएगा। सही है, ये चीज इन चीजों छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना। नॉट आ गया और इसको आपने क्या कर लिया बेटा, ये एंड गेट बना लिया। अब ये हो गया आपका ब्रैकेट टू। ब्रैकेट वन बेटा ये हो गया हमारे पास, और उसके बाद ब्रैकेट टू जो है वो नीचे हो। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, इन दोनों को आपस में आपने एंड गेट करना। सो फॉर दिस पर्पस बेटा व्हाट यू आर डूइंग हेयर, आप यहाँ पे इसको इसके साथ कनेक्ट कर लें वायर को, और इसको एंड कर। सही है बेटा। सो ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया, दैट्स इट। ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, और इसी तरह के सवाल खैर ऑलरेडी चैनल पे मौजूद भी हैं, तो आप वहां से भी इंशाल्लाह देख लोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। मुझे बताइए अगर इसका टेबल ट्रुथ टेबल बनाने की जरूरत है तो, वरना मैं सोच रहा हूँ कि इसको स्किप कर दूं क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों को आता है यूट्यूब सर चैनल पे। बना दे, मुझे नहीं आता सर, बना दे। अच्छा चलो फिर मैं बना दे, लेकिन इसके लिए देखो, मैं तो खैर जितना आप बोले कर दूंगा, मसला नहीं है, लेकिन असल जो कंसर्न है वो ये है कि आपको जो है ना वो आना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इनके फंक्शंस याद करने हैं। देखिए हर किसी गेट को सॉल्व करने का बड़ा सिंपल वे हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ गेट्स बने हुए हैं, इनको सबसे पहले आप लेबल कर, लेबल करने के लिए जैसे मेरे पास ये नॉट सर एक गेट है, बात ये बोलूं? बी। जी पूछें। सर आप जब इसकी ट्रूथ टेबल बना ही रहे हैं ना, तो ट्रूथ टेबल से आप वो लॉजिक सर्किट कैसे बनाते हैं वो भी दिखाई दीजिएगा। हाँ वो मैं बता दूँ, वो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। सही है, मैं अभी बता दूंगा, बल्कि इतना मुश्किल है भी नहीं। अच्छा ये बी, बी के साथ बेटा नॉट लगा हुआ है तो बी बार आ गया, और यहाँ पे सी के साथ नॉट लगा हुआ है तो सी बार आ गया। ओके, नॉट गेट को सबसे पहले तो आप ये कर लो कि जिस वेरिएबल में से आ रहा है उसके ऊपर बार लगा दो तो ये वेरिएबल, तो एक तरफ आपके पास ये बी बार हो गया और एक तरफ बेटा ये सी बार। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ए बी सी ऑलरेडी गिवन है, इसको आप कहते हैं बेटा डी, और इसको आप कहते हैं ई, और ये वाला जो गेट है ये ऑलरेडी एक्स हो। ठीक है जी। अच्छा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी, फिर आ गया बेटा ई, और ये एक्स ऑलरेडी, चेक ये एक्स से करता है। अच्छा अब आइए सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बी के अंदर, अब देखें बी बार जो है वो किसका अपोजिट होगा बेटा, बी बार बी का, बी बार जो है वो किसका अपोजिट है बेटा, बी का। तो ये हो गया जीरो जीरो तो वन वन, इसी तरह से वन वन है तो क्या आ गया बेटा, जीरो जीरो। फिर इसी तरीके से हमारे पास जहाँ पे वन वन है वहां पे आप क्या करेंगे, जीरो जीरो, जहाँ जीरो जीरो है वहां पे वन वन करेंगे। सही है, यहां तक तो कोई मसला नहीं है। आप बी की वैल्यूज देख लें, फिर आ जाए सी की वैल्यूज। सी की वैल्यूज के अच्छा लिए सर, बेटा, ये वर्किंग सिखाने के मार्क होते हैं या आपको अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए करना होता है? यार खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू आएगी कैसे अगर आप गलत, अगर आप ऐसे तो कर ही नहीं सकता ना कोई, मैं भी नहीं कर सकता। हम्म। चले ठीक है, ठीक है, ठीक है। शॉर्टकट होते हैं इसके, वो देखने पड़ेंगे, वो तो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन ये कि बेहतर तरीका यही है कि आप जो है वो इसका शॉर्टकट होता है वैसे, लेकिन यही तरीका सही है जिस तरह से मैं आपको करा रहा हूँ। उसमें ये है कि इसमें एरर के चांसेस कम, पेपर एक दफा टाइम होगा, बार बार तो होगा नहीं, तो रिस्क ना लें। अब आइए सर, सी का बार भी आ गया, बी का बार, अब देखें डी गेट, डी के ऊपर देखें, डी के ऊपर गेट कौन सा है, ये वाला गेट कहलाता है और ए और कहता है। बी। अच्छा। पहले देखें गेट कौन सा है, और
और क्या एडिशन होते करता हैं है, और प्लस कर, और क्या करता है, प्लस कर। और देखें इनपुट क्या आ रहा है यहाँ से, एक तरफ से ए आ रहा है और एक तरफ से क्या आ रहा है, बी बार आ रहा है। तो ए और बी बार को मैं क्या करूंगा बेटा, प्लस ऐड करूंगा, करेंगे सर। ऐड करूंगा। तो किसको बेटा, ए और बी बार, तो ये यहाँ से ए आपने हाईलाइट कर लिया और यहाँ से बी बार हाईलाइट कर लिया। सही है, इन दोनों को क्या कर दें आप, प्लस कर। बेटा माइक ऑफ करें, सलमान बेटा, सलमान। ठीक है, अब आप इसे क्या कर लें, प्लस कर लें। तो ए और बी बार को प्लस करें तो 0 और 1 क्या हुआ बेटा, 1 हो गया। वन। फिर 0 और 1 वन। बेटा क्या हुआ, 1 हुआ। फिर 0 0 0 हुआ, 0 0 0 हो गया बेटा। फिर 1 1 1 हो गया, फिर 1 1 1 हो गया, और फिर 1 0 1 हो गया, और फिर 1 और 0 1 हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर आप इसे बहुत सीक्वेंस के साथ तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको इतना मुश्किल इसमें नहीं हो। ठीक है जी, इनको मैं लाइन ड्रॉ इसलिए कर देता हूँ ताकि वो एक प्रॉपर। अच्छा सर, आप नॉर्मल ए को बी बार से प्लस कर रहे थे ना? हाँ, अच्छा अच्छा, क्योंकि ठीक ठीक। गेट के पीछे इनपुट देखो क्या आ रही है। हाँ, नॉट आ रही है, सही है सही। ठीक है, अब इसी तरीके से देखो ई गेट के अंदर बेटा, ये गेट कौन सा है, एंड है। आपको हम्म। फंक्शन पहले रिकॉल करना है कि एंड का गेट भाई करता है मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो इसके पीछे से वायरिंग कौन सी आ रही है, बी की वायरिंग आ रही है और नॉट सी की। तो अब आपने सबसे पहले क्या कर लेना है भाई, बी और नॉट सी को बी और सी बार को हाईलाइट कर लेना है। हाईलाइट कर लेना, बी और सी बार को हाईलाइट कर लेना, और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर। तो 0 1 जा 0, जीरो। फिर 0 0 जा 0, फिर 1 1 जा 1, फिर 1 0 जा 0, फिर 0 1 जा 0, फिर बेटा 0, फिर ये 1 हो गया और उसके बाद आ गया 0। ओके, डन हो गई बात। जी सर, डन हो गया। चले अब अब बस फिर बात, वो एक्स की आउटपुट आ जाएगी। अब आपके पास क्या रह गया सर, डी और ई रह गया। एक्स के ऊपर गेट क्या हो रहा है, एक्स के ऊपर जो गेट है वो हमारे पास एंड गेट है। एंड गेट करता है मल्टीप्लाई, तो किसको मल्टीप्लाई करना है, ये वायरिंग देखें कहाँ जा रही है, डी, और ये वाली वायरिंग कहाँ जा और रही ई। है, डी और ई। तो डी और ई को आप मल्टीप्लाई कर दें, सो यू गेट द आंसर। अब इसके लिए शॉर्टकट आप ये कर सकते हो कि सबसे पहले देख लो कहाँ कहाँ के ऊपर दोनों में 1 है। जहां दोनों में 1 है वहां 1 आएगा, और बाकी जहाँ वन सारी नहीं है बिट्स, वहाँ पे जीरो। बाकी सब पे 0 आ जाएगा। ठीक हो गई बेटा बात? जी सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा सर ये अब देखें, ऊपर एक बार लॉजिक सर्किट दिखा दिएगा जो वो स्टेटमेंट के साथ जो आपने बनाई है बस। सही है सर, 1 मिनट। बस सर कल दुआओं में याद रखिएगा। जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके सर। और अच्छा सर ही ये हो। जो बीच में एंड लिखा हुआ है ये आखिर में एंड बनता है ना आगे। हाँ, आखिर में ऐड। सही है सर। ठीक है, डन। ब्रैकेट उनको वाइज ज्वाइन चलो, कर। टेक्निक ये याद रखोगे, ब्रैकेट वाइज चलो। ठीक है, ब्रैकेट वाइज हो जाए करोगे तो आसानी से हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को मसला था, मैं फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप करके पूछ लेता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उन लोगों की क्लास मुझे रखनी। अच्छा, ये सारा हो गया, ये सारा हो गया, ये सब हो गया। अच्छा, अब बेटा हमारे पास क्या है, ये आ गया ट्रूथ टेबल। देखिए ट्रूथ टेबल इतना ज्यादा, सॉरी, ये आपके पास आ गया सर, फ्लो जिसे चार्ट। हम फ्लो चार्ट। इसको भी मुझे एक काम करना पड़ेगा, मैं इसे कॉपी करके 2 स्लाइड्स में कवर कर लेता हूँ। चलें, एक तरफ मैंने ये क्वेश्चन लगा लिया बेटा और एक तरफ मैंने ये फ्लो चार्ट लगा, ओ सॉरी, ट्रुथ टेबल, सॉरी, ये ट्रेस टेबल लगा। ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पर जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ना, ये दोनों पार्ट एक ही है, बेसिकली एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं ये, मतलब मैंने इसको डिवाइड करके आपको दिखा रहा हूँ। देखें अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि यहाँ पर इन्होंने पार्ट ए के अंदर इन्होंने क्या दी हुई है बेटा, डाटा वैल्यूज दी हुई। तो ये हमारे पास क्या है, डाटा वैल्यूज। ठीक है, और डाटा वैल्यूज का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये इनपुट सेल वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा,
सबसे पहले तो डिक्लेरेशन करना है, तो सेल्स नंबर सेल 0 और टोटल 0। सबसे पहले तो आपने इनिशियलाइज करना हो। ठीक हो गई बात। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, इनिशियलाइज करें। अच्छा, इनिशियलाइज करने के बाद बेटा क्या होगा, इनिशियलाइज करने के बाद ये होगा कि ये जो वैल्यूज हैं, सबसे पहले आपने 5.50 ये आपने कहाँ कंसीडर करनी है, ये आपने सेल्स वैल्यू को एज एन इनपुट, तो इनपुट हमेशा नेक्स्ट लाइन से, पहली लाइन के अंदर ट्रेस टेबल के हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज वैल्यूज लिखते हैं, जो कि ये लिखी हुई इनिशियलाइज वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद इनपुट वैल्यूज, तो इनपुट वैल्यू सेल वैल्यू है, तो आपने 5.50 लिख लिया। कैसे पता चला सेल वैल्यूज है, क्योंकि आपको पहले तो यहाँ दे दिया और दूसरा आपको इनपुट के साथ ये लिखा हुआ है, तो आपको फौरन समझ आ जाना चाहिए कि ये सेल वैल्यू। फिर कह रहा है अगर सेल वैल्यू जीरोस है तो जीरो तो नहीं, अगर जीरो होगी तो हमने राइट पे जाना, नहीं है तो लेफ्ट पे जाना है, और लेफ्ट पे जाके हमने नंबर ऑफ सेल्स को क्या करना है बेटा, +1। तो नंबर ऑफ सेल्स 0 है, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, यू गेट 1 हियर। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, उसको टोटल में ऐड करना। तो टोटल में अभी 0 है, तो 0 + 5.0 क्या बनेगा बेटा, 5.50 ही बन गया। ठीक हो गई बात। नाउ नेक्स्ट ये दोबारा से आइटरेट कर रहा है, दोबारा से स्टार्ट होगा। अब हमारे पास वैल्यू क्या हो गई बेटा, 3.40, तो सेल वैल्यू हो गई 3.40। ठीक है, 3.40 0 के बराबर है 9, तो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो गई, 2 हो गई। फिर टोटल वैल्यू के अंदर अपडेट करते हैं, तो आपको कोई रफ वर्क कर लीजिएगा, 5.50 + 3.40, इसी चीज के नंबर हैं कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये क्या आ गया, 8.90। सो यू विल राइट 8.90। ओके। फिर बेटा क्या आ रहा है, 6.25। तो अब देखें 2-3 आइट्रेशन में ही आपको समझ आ जाएगा, जैसे मुझे आ गया, आप भी करेंगे आपको भी मसला नहीं होगा। अच्छा, 0 के बराबर है, नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो सेल्स आपकी क्या हो गई, 3 हो थर्ड गई। आ जाएगा, थर्ड जी ठीक है, सर, और और ये फिर इसी आप में ऐड ऐड हो कर लें, जाएगा 8.90 में। 6.2 में ऐड कर लें सर ये भैया। जो मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, मगर ये -11 है, इस पे क्या होगा? -11 पे भी ऐड ही होगा, मतलब अभी मैं बता देता हूँ, 2 मिनट दो। तो ये ठीक है, ठीक ऐड है, होने ठीक के है। बाद ये 5 हो गया, ये 118, और ये 9, और ये 15 हो गया 14, है, 15.14। 8 + 6, अच्छा वो कैरी भी था। ठीक है, कैरी भी था हमारे पास। फिर आ गया 3.85, ऐसे ही है। हाँ, इसको जी सर, डायरेक्टली अब ऐड कर लो, अब जीरो मैं क्या से ट्रेस करूँ। ये हो गया 18 पॉइंट, क्या होगा भाई, 1, 18 जीरो पॉइंट वन वो कैरी 2, है, 18.0 हो जाएगा 19, मेरे ख्याल से। 19 होगा, 19 होगा, 19.0 19। अच्छा, ये आप इसको 19 कर लें डायरेक्टली, 19.00। पॉइंट जीरो सही है। फिर आ जी गया सर। -11। अब देखिए यही तो चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं। अब माइनस लिख के साइन से क्या हो जाएगा, ये तो ये ऐड छोटा होने है, के जीरो बजाय से छोटा है सब्ट्रैक्ट हो ना? जाए। क्या कह रहे हो बेटा, जीरो से तो छोटा है ना -11 तो। तो जीरो थोड़ी है, सवाल तो उसमें जीरो थोड़ी सा अच्छा, इज इक्वल टू जीरो। जीरो अब पे वो चेक लेस हो करेंगे ना बेटा। ग्रेटर तो नहीं। तो माइनस करें 19 में से 11 को, सेल्स वैल्यूज क्या हो गई हमारे पास, ये तो भाई 19 है टोटल, और सेल्स वैल्यू -11, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 8 बनेगा। जी सर जी। सही है, 8.0। अब उसके बाद ये वाली वैल्यू भी हो गई, अब आ गया 0। जब 0 आ गया सेल वैल्यू, तो अब आप यहाँ पर आ जाए, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स। तो टोटल भाई कितना है हमारे पास, 8 है, नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, 5 है, और एवरेज में अब आप जिसे डिवाइड कर लें भाई जाके, 5 वन जा 5, 3 बचेगा, 0.056 13, 30। 1.6। सही है जी, तो ये 1.6 आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपने एवरेज में क्या लिख दिया, 1.6, और आउटपुट 6 में जो कोटेशंस के अंदर है वो एज इट इज आएगा, एवरेज एवरेज सेल से वैल्यू, और उसके बाद क्या आ गया, 1.6। 6। समझ आ रही है बेटा मेरी सर बात। सर, आपको एक ही बार के अंदर लिखना होगा ना, सपोज के वो हमारा बार हमें छोटा पड़ रहा है तो क्या करें। नहीं नहीं बेटा, आ जाएगा, जब आप नहीं इसको लिखेंगे ना वैल्यू आ जाएगी, नीचे वाली लाइन में लिख देना, वरना जी, वही सर, नीचे वाली लाइन में लिख देंगे। कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। ठीक है। ओके। अब कह रहा है आइडेंटिफाई एरर, और उसकी करेक्शन बताया भाई। आइडेंटिफाई एरर यही है कि माइनस को भी उसने क्या कर दिया, काउंट कर लिया। हम्म। सही है, नेगेटिव वैल्यू शुड नॉट बी अपडेटेड। एरर में क्या लिखेंगे सर?
एरर में आ गया, एरर में ये आ गया कि आ, जो माइनस का साइन है ना, सेल्स माइनस में कहाँ होती हैं, हो ही नहीं सकती, कि नेगेटिव वैल्यू इज एक्सेप्टेड बाय द सिस्टम। सही है, आप लिखते हैं एडिंग नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यूज, और उसके बाद करेक्शन ये होगा कि ऐड डिसीजन बॉक्स टू रिजेक्ट नेगेटिव नंबर्स। डिसीजन बॉक्स क्या होगा, डिसीजन बॉक्स इस तरीके से होगा, आप उसके ऊपर क्या करोगे, आप उसके ऊपर लगाओगे इफ सेल वैल्यू वैल्यू इफ वो लेसर देन सेल वैल्यू माइनस इज वन, लेसर देन। तो वो दोबारा जी ऊपर सर। चला जाएगा, और अगर नहीं, लेसर देन नहीं होगा तो वो नीचे आ सर तो जाएगा। -1 भी तो आ सकता है, लेसर देन माइनस, 0 नहीं लिखेंगे? लेसर देन या इक्वल टू माइनस, हाँ बल्कि इसमें एक काम लेसर करो, देन ये लिखा है, ज्यादा लेसर बेहतर देन इक्वल्स तो नहीं लिखा सर आपने। हाँ तो सर, हाँ, उसका मतलब तो लेसर बात देन तो 0 वही है होता ना। है ना। एक ही बात है, सही है, अपनी जगह ये भी सही कह रहा है, क्या नाम है हमारा, अली। जयान सही कह रहा है, लेसर देन इक्वल टू माइनस वन कर दो ना यार, सिंपल करो। सर अभी खुश हो गया था कि आप उसकी तारीफ करने वाले हैं, आपने ध्यान का नाम ले। -1, क्या दैट्स क्या इट। क्या है? ठीक है, बस 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 बेटा, रिकॉर्डिंग पे जा रहा है, बाद में बातें करनी है सारी। सही है सर, सेल्स ठीक है, तो वैल्यू आप लेसर यहाँ देन लिखते हैं कि इक्वल्स टू ऐड माइनस। डिसीजन बॉक्स, ये करना नहीं है, सिर्फ लिखना है आप, टू जी सर, वो तो रिजेक्ट समझ में आ नेगेटिव गया। नंबर्स, ठीक है, जी सर। टू रिजेक्ट नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर या नेगेटिव सेल्स वैल्यू। ठीक हो गया बेटा, बात ये हो गया आपके 3 मार्क्स का। देखिए ना, छोटी छोटी चीजें, अगर आप टेक्निकली और पढ़ते हुए जागते हुए अगर आप करेंगे ना, तो इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला आपको जी अब नहीं है। डेटाबेस का सवाल आ गया सर। अब आ गया डेटाबेस का सवाल, आसान होता है, इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है, इसको आप इंशाल्लाह कर लेंगे। तो जरा जल्दी से मूव करते हैं। ये क्वेश्चन इन्होंने दे दिया बेटा, माइक ऑफ कर लें, मुसैब आपका भी ऑन है, सबका ऑन है। अच्छा, बुक लिस्ट हमें पर डेटाबेस है, सही है, कह रहा है गिव द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ द डेटाबेस, यानी कि हमें क्या करना है, हमें जो है वो नंबर बताने रिकॉर्ड्स के, कितने रिकॉर्ड्स हैं। कितने रिकॉर्ड्स, तो आप वही काउंट कर लें, इसको बड़ा आसान है, ठीक है। ये काउंट होते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है मेरा, 20 रिकॉर्ड्स आए, फिर कह रहा है गिव द नेम ऑफ द 20। फील्ड दैट वुड बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की, यार आपको खुद ही नजर आ रहा है, कैट नंबर, ओके, यूनिक होती है इसलिए, रीजन आपको पता है, बिकॉज यूनिक। ठीक है, वही बात, चले आगे बात को लेके चले। अब इन्होंने क्या पूछा भाई, फील्ड पूछी है, डाटा टाइप्स पूछी है, डाटा टाइप्स ये मेरे ख्याल से अली ने सवाल क्लास में मुझसे पूछा था। फिक्शन, ये यस और नो है भाई, ये तो हो गया हमारे पास बूलियन। बाकी उसने क्या पूछा है, कैट नंबर पूछा है, टेक्स्ट होगा, टाइटल टेक्स्ट होगा, प्राइस क्या होगा, रियल। सही है, तो ये हो गया टेक्स्ट, ये अल्फान्यूमेरिक भी चल सकता है। टाइटल भी क्या आ गया बेटा, टेक्स्ट। फिक्शन में क्या आ गया, बूलियन। बूलियन। ठीक है, और और प्राइस में प्राइस क्या में आ आ गया, गया वो रियल या फ्लॉट। रियल। ठीक हो गई सर बात, चले इसमें अब मुझे आगे बात को लेके चले। अब इन्होंने क्या बात बोली है, अब इन्होंने बात बोली है कि राइट द आउटपुट फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर क्वेरी स्टेटमेंट, और कह रहा है कि हमें सिलेक्ट क्या करना है, कैट नंबर, टाइटल और ऑथर। तो 3 चीजें आपको डिस्प्ले होंगी, और जहां पे स्टॉक लेवल क्या होगा, 0 होगा। तो जल्दी से पहले मार्क कर लेते हैं टेबल को, कैट नंबर, टाइटल, ऑथर और स्टॉक लेवल 0। तो स्टॉक लेवल सबसे पहले आप देख लें, 0 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और यहाँ। ठीक हो गई बात, तो ये 2 रिकॉर्ड आएंगे, लेकिन इसमें आपने डिस्प्ले क्या करना है, कैट नंबर करना है, सॉरी मैंने गलत मार्क कर दिया, ये पता नहीं ये रिमूव करने का ऑप्शन क्यों नहीं दे। चले खैर, 2 मिनट दें, मैं इसको जरा दोबारा से ऑन कर।
तो बेटा इन्होंने क्या बात की है, इन्होंने बात की है कि ये और ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये कैटेगरी नंबर आ गया। और क्या डिस्प्ले करने को कहा है इन्होंने बेटा, और इन्होंने कहा टाइटल और ऑथर। तो टाइटल और ऑथर कहाँ है भाई, टाइटल ये रहा और ऑथर ये रहा। तो ये रहा टाइटल और ये रहा ऑथर, सही है। और साथ साथ यहाँ पे भी हमारे पास यही आ गया, टाइटल और ऑथर। दैट्स इट। तो आपने क्या करना है बेटा, ये दो रोज आपने यहाँ पे लिख देनी है। PK08 द प्रिंसेस स्टोरी और बी पेन। ठीक है, ये तीन चीजें आपने डिस्प्ले करनी है, जिसको मैं स्क्वायर बॉक्स बना रहा हूँ, रेक्टेंगल बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, ये तीन चीजें डिस्प्ले करेंगे आप, ये तीन चीजें। क्योंकि कंडीशन कौन सी लगी हुई है, कंडीशन लगी हुई है आपके पास स्टॉक लेवल 0, तो स्टॉक लेवल 0 के ऊपर आप जो डाटा है वो आपने क्या कर दिया, डिस्प्ले। समझ आ रही है सर बेटा अगर मेरी तीन बात। होंगी तो तीन लिखेंगे। तीन होंगी तो तीन आएंगी। अभी क्योंकि इस केस के अंदर कितनी ओके आ सर। रही, स्टॉक लेवल 0 सिर्फ दो ही जगह पे तो आ रहा है ना। हम्म, ठीक है, स्टॉक लेवल जो 0 आ रहा है बेटा दो ही जगह पे। ओके। ओके सर। अब फर्दर इन्होंने क्या बात की, इन्होंने कहा कंप्लीट द एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले दैट ऑल द टाइटल्स बाय द ऑथर बी पेन। तो ऑल टाइटल्स करना है, तो इसका मतलब ये कि सिलेक्ट के बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, टाइटल फ्रॉम करके टेबल का नाम आ जी। जाएगा विच इज बुक लिस्ट। और वेयर करके इन्होंने क्या बोल दिया, वेयर ऑथर इज इक्वल टू, फील्ड देख लीजिएगा टेबल की, उसके बाद ये लगाइएगा बेटा कंडीशन। ओके बेटा। जी सर। चलें, अब मैं आ जाता हूँ भाई नेक्स्ट के ऊपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट क्वेश्चन, फिर हम क्लास बंद करेंगे। तो सबसे पहली चीज इन्होंने क्या बोली है भाई, आसान है वैसे। इन्होंने बोला वेरिएबल एक्स वाई एंड जी आर यूज इन प्रोग्राम, यानी दो तीन वेरिएबल्स का इन्होंने जिक्र किया है जो कि प्रोग्राम के अंदर बेटा यूज हो रहे हैं। फिर कह रहा है कि एक्स जो है वो होल नंबर स्टोर कर रहा है, यानी इंटीजर। ठीक है, फिर वाई कह रहा है फ्लोट है सर, वाई मतलब जो है रियल। वो रियल, बेटा रियल होता है। और और ये जो है वो जेड बूलियन। जो है वो ट्रू और बूलियन। फॉल्स, बूलियन आ गया। डिक्लेरेशन करने को कहा है, कर लेंगे भाई। डिक्लेयर एक्स। डिक्लेयर एक्स, इसकी डाटा टाइप क्या हो गई बेटा, इंटीजर। डिक्लेयर वाई रियल। डिक्लेयर जेड बूलियन। वेरी गुड, ठीक हो गई बेटा बात। चलें अब जरा बात को आगे ले जाए। कह रहा है द सेम ए एंड बी रिटर्न्स ट्रू if the value of a is same as the value of b when b is rounded to the nearest whole number and false otherwise। अच्छा, एक फंक्शन इन्होंने बताया जिसका नाम क्या बेटा, सेम। ठीक है, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू कर रहा है। ठीक है, हमें समझ आती है कि प्रोसीजर फंक्शन की बात हो रही है। अब ये कह रहा है कि ये ट्रू रिटर्न करेगा जब वैल्यू ए और बी सेम होंगी। ठीक है, ये वाली बात पढ़ लें आप। जी सर। और बी जो है वो नियरेस्ट होल नंबर होगा। ठीक है, यानी कि राउंड करना पड़ेगा, राउंड का फंक्शन में आगे बता। कह रहा है राइट सूडोकोड स्टेटमेंट टू डिफाइन द फंक्शन। अच्छा, फंक्शन डिफाइन करना है हमने, और कॉल करना है प्रोसीजर को एक्स और वाई की वैल्यू के साथ, और जी की वैल्यू के अंदर उसको हमने क्या करना है, स्टोर करना है। तो हमें कॉल पहले करना है, फिर उसके बाद डिफाइन करना है, फिर उसके बाद कॉल करना है। डिफाइन करने के लिए बेटा क्या होगा, डिफाइन करने के लिए इन्होंने फंक्शन का नाम बता दिया, फंक्शन, और उसके बाद इसका नाम क्या हो गया बेटा यहाँ पे, सेम। और ए और बी ये दोनों क्या हो गए भाई, अच्छा ए जो है वो बराबर है किसके, बी के। लेकिन बी को नियरेस्ट होल नंबर हम कन्वर्ट कर, देखें जिस नंबर को नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो इसका मतलब ये तो है कि वो राउंड बी नंबर, लिखेंगे। वो रियल डाटा टाइप होगा। अच्छा। इंटीजर। ए जो है वो इंटीजर है, लेकिन बी क्या होगा फिर आपका, रियल होगा ना बेटा। रियल। जी सर। सही है, और ये रिटर्न क्या कर रहे हैं, इन्होंने खुद ही बता दिया, ट्रू। तो इसका मतलब फंक्शंस के डेफिनेशन के अंदर हम ये लिखते हैं, रिटर्न्स करके बूलियन, अगर ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है, और अगर कोई नंबर है तो वो फिर इंटीजर होता है। ओके।
अब आपने उसके बाद आपने लगानी है इफ की कंडीशन, और आप चेक कराएंगे कि अगर ए बराबर है किसके, राउंड करके, यानी राउंड का फंक्शन आपने कॉल करना है, यानी राउंड ऑफ का फंक्शन है सिंपल। आपने क्या कर लिया कि राउंड ऑफ किया और वो देखें कि ये के बराबर आ रहा है या नहीं। अगर ये आ रहा है तो ये बराबर किसके हो जाएगा सर, फिर ये क्या रिटर्न करेगा, देन हम यहां से रिटर्न करेंगे ट्रू, और अगर नहीं होगा बेटा तो एल्स करके हम क्या कर एल्स देंगे, रिटर्न फॉल्स। एल्स रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स। ठीक हो गई बेटा बात यहाँ तक। और उसके बाद आप यहाँ क्या कर देंगे, एंड इफ कर देंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर देना है, एंड फंक्शन, एंड इफ फंक्शन। एंड फंक्शन। ठीक हो गया बेटा बात। अब ये कह रहा है फंक्शन को कॉल करें, अच्छा भाई कॉल कर देते हैं, लेकिन कॉल करने का थोड़ा सा देख लें एक दफा। कह रहा है कॉल द फंक्शन विद एक्स एंड वाई एंड स्टोर द वैल्यू इन जी, यानी कि जो ये मैं फंक्शन कॉल करूंगा सेम का, तो वो तो मैं नाम से ही कॉल करता हूँ। इसके पैरामीटर्स में बेटा क्या क्या आएगा हमारे पास, इसके पैरामीटर्स में हमारे पास आएगा ए और बी, तो इसका मतलब एक्स और वाई बोला है ना इन्होंने, मेरी बात हम्म। समझ आ रही है। इन्होंने पैरामीटर में क्या बोला है, एक्स और वाई, तो एक्स जो है वो वाई। ए है और बी जो है वो क्या बन जाएगा, वाई बी बन जाएगा, और वैल्यू सेट कहाँ हो जाएगी, जी के अंदर सेट हो जाएगी, यानी ट्रू या फॉल्स जो आ रहा होगा वो कहाँ सेट हो जाएगा बेटा, जी में सेट हो। ओके, अब जिन्हें ये नहीं आता बेटा वो फिर यही रिक्वेस्ट है कि वो जाके लाजमी तौर पे एक दफा देख लें, लाजमी तौर पे एक दफा देख लें लेक्चर्स, ताकि उन्हें समझ में आए। ठीक है, अच्छा फर्दर नीचे कह रहा है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डिफाइनिंग एंड कॉलिंग अ फंक्शन। यार बहुत आसान है, फंक्शन जब डिफाइन आप करते हो तो वो एक दफा करते हो, कॉल उसको मल्टीपल टाइम करते हो। ठीक है, तो आप डिफाइन करने में आप ये लिख सकते हो कि जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो यू आर सेटिंग द फंक्शन वैल्यूज या सेटिंग द फंक्शन, या आप ये लिख सकते हो कि definition can be written once, definition of a function can be written once, calling a function can be multiple times. या फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स, ये ज्यादा बेहतर स्टेटमेंट हो जाएगी। फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स, ये भी एक डिफरेंस हो जाता। ठीक हो गई बात। ये भी लिख सकते हो कि फंक्शन जो है ना वो जब हम डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि सेट कर रहे होते हैं कि उसकी क्या वर्किंग है, और जब हम कॉल कर रहे होते हैं फंक्शन को तो वो हम उसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, सर और इनकी सिमिलरिटी क्या हो सकती है, मतलब सिमिलरिटी अगर पूछ ले वो। नहीं सिमिलरिटी होती कुछ नहीं है, नहीं होती। अच्छा। नहीं है। फंक्शन को सही कॉल सर। करना, उसको यूज करना होता है, फंक्शन को डिफाइन करना है, यानी फंक्शन के अंदर क्या होगा उसकी वर्किंग सेट कर। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। चले अब बेटा यहाँ तक हो गया, होपफुली यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी, कोई मसला नहीं होगा। और बाकी फिर भी कोई मसला हो तो रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी मेरा पेपर 2 पूरा अपलोडेड है, तो आप वहां से इंशाल्लाह तैयारी कर सकते हो। ठीक है।